आपने उस स्कूल में पढ़ाया है जिस स्कूल में आपने पढ़ा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्लास 10th का एग्जाम जो है वो बहुत सामने है और स्टूडेंट्स को तो बहुत फिक्र रहती है जो लोग 10th के एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अब साइंस लूं कि आर्ट्स लूं या कॉमर्स लूं। Hello everyone, this is Amit and welcome to our channel Study with Amit। तो आज हमारे साथ अदिति मैम है जो कि सीबीएसई बोर्ड स्कूल के टीचर है। तो उनसे आज हम कुछ बातें करेंगे और वे हमें बताएंगी कि उनके सक्सेस का स्टोरी और उनके सक्सेस के पीछे क्या क्या है, और उन्हीं से हम जानकर आज के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वे जरूर प्रेरित होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ अमित। थैंक यू। सो आज हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि आपके इस जो आप टीचर हैं तो आपके सक्सेस का स्टोरी। ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदिति कुमारी। मेरा नाम अदिति कुमारी है और मैं अपने सक्सेस के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने पढ़ाई लिखाई सारा मैंने यहीं से की हूँ और ये एक छोटा सा विलेज है लेकिन हमारे लिए यहीं से सारा शिक्षा प्राप्त हुआ मुझे, तो इसलिए मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। तो स्टार्टिंग मैंने यहाँ पे इंग्लिश स्कूल से ही की थी। उसके बाद फिर मैं 10+2 की 10th दी मैंने। उसके बाद 12th में मैंने साइंस लिए। ग्रेजुएशन की बारी आई तो सभी बच्चों को ऐसा होता है कि अब 12th में पहले सबसे पहले तो 10th देने के बाद 12th में मैं क्या लूँ, कौन से सब्जेक्ट लूँ। तो उसके लिए बहुत लोग सोचने लगते हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अब साइंस लूं कि आर्ट्स लूं या कॉमर्स लूं। तो इसके लिए बच्चों को भी मैं बताना यही चाहूँगी कि जो आपका मन करे, जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि हो, वही सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि 10th के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ऐसे मोड़ पे खड़े होते हैं जहां पे उन्हें मतलब वहीं से वे अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। यदि वे साइंस की तरफ गए तो वे इंजीनियर या बायोलॉजी के साथ वे डॉक्टर, या कॉमर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बहुत सारे फील्ड्स हैं। बट ये तीन, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीन है, और बाकी तो पॉलिटेक्निक और बहुत सारे चीज हैं जो कि हम 10th के बाद कर सकते हैं। मगर बेसिकली ये 3 थिंग्स है और ये इसमें स्टूडेंट्स को डिसाइड करना बहुत कठिन होता है। और वे शायद, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वे दूसरों को देखकर, अपने दोस्तों को देखकर, मेरे दोस्त जैसे कि मेरे दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो मैं भी यही सब्जेक्ट लूंगा क्योंकि मुझे अपने दोस्त के साथ रहना है। सो दैट इज नॉट द थिंग, मीन्स वो आपको कहीं आगे नहीं ले जाएगा। आपके दोस्त ने तो सही सब्जेक्ट चुना, मगर आपके लिए वह बहुत हानिकारक हो सकता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे आगे की क्वेश्चन यही करूंगा कि आपने, जैसा कि मैंने सुना है कि आप उसी स्कूल की टीचर हैं, आपने उस स्कूल में पढ़ाया है जिस स्कूल में आपने पढ़ा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने जिस स्कूल में पढ़ा है उसी में आपने एक शिक्षिका की तौर में पढ़ाया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सही बात है। मैंने बीएड की, मैं बीएड हूँ। तो बीएड करने के बाद मुझे इंटर्नशिप पे भेजा गया था, तो और वहाँ पे वहीं से मैं पढ़ाई की हूँ। वहाँ पे जब मैं गई वहाँ इंटर्नशिप में तो मुझे बहुत खुशी मिली कि जिस स्कूल से मैं पढ़ाई की हूँ उसी स्कूल में मुझे मौका मिला पढ़ाने का, बच्चों को शिक्षा देने का। तो जब मैं वहाँ गई तो फिर मेरे शिक्षकगण और मेरी प्रधानाध्यापिका जो थी वो भी बहुत खुश हुई मुझे देख के कि मेरी स्टूडेंट फिर यहाँ पे इंटर्नशिप में आई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। वो स्कूल, वो प्लेग्राउंड
जहाँ मैं खुद ही प्रार्थना की लाइन में खड़ी होती थी। वहाँ मैं बच्चों को करवा रही थी, प्रार्थना करवाई। उसके बाद फिर पढ़ाने के लिए जब मैं क्लासरूम में गई, तो क्लासरूम में वो बेंच जहाँ मैं बैठा करती थी, तो उसे देख के मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों अगर मैं शिक्षिका हूँ और भावी मैं बच्चों को भी यही शिक्षा दी थी कि देखिए, आज जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ आप शिक्षा ले रहे हो, यहाँ पे आप भी एक दिन शिक्षिका के रूप में आ सकते हो। अगर आप मेहनत और लगन से पढ़ाई करोगे, तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे, तो टीचिंग का लाइन भी बहुत अच्छा है और शिक्षिका के रूप में आप भी आ सकते हो। तो यही मैं प्रेरणा दे रही थी सारे बच्चों को भी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे शिक्षकगण भी बहुत खुश हुए और वहाँ पे जाने के बाद फिर टीचर्स जो थे मेरे, वो बोल रहे थे कि मैम मैम करके ही हमें भी संबोधित किया गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ पे मैं गुरु जिन्हें मैं प्रणाम करती थी, वो भी बोले कि नहीं नहीं, आप भी यहाँ पे चेयर में आके बगल में बैठिए। तो वो मुझे भी अपने साथ ऊपर का स्थान दिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और स्टूडेंट्स की यह कामना भी होती है जब वे छोटे क्लास में होते हैं, तो वे टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे। क्योंकि शायद उन्हें उनके टीचर की तरह बनना है, शायद उनके टीचर में उन्हें अपना पर्सनैलिटी दिखता है, या ऐसा पर्सनैलिटी दिखता है जो वे फॉलो करना चाहते हैं। और अपने स्कूल में, जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा, तो ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगला हमारा यह प्रश्न है कि आप जैसे कि स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको सीखने को अभी भी कुछ मिलता होगा, बच्चों से हमें भी सीखने को मिलता है। तो आप कुछ बोलिए इस पे, जो कि बच्चों से आपको क्या सीखने मिलता है। हाँ, बिल्कुल। मैं अभी टीचर हूँ और मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ। तो स्कूल में जब मैं पढ़ाती हूँ, तो हर एक क्लास में मैं क्लास लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बड़ों से ही सीखने को मिलता है, ठीक है? तो जो बड़ों से हमें शिक्षा मिलता है, जैसे कि सबसे पहले तो बच्चों का गुरु क्या कौन होता है? सबसे पहले तो बच्चे जो जब भी जन्म लेते हैं और जन्म से जब वो बड़े होते हैं, तो सबसे पहला गुरु उनका मम्मी और पापा, माँ पापा ही होते हैं। और उन्हीं से वही सबसे फर्स्ट उनके गुरु होते हैं। उसके बाद जब वो स्कूल जाना शुरू करता है बच्चा, तो सेकंड में उनके शिक्षक आते हैं। हाँ, तो शिक्षक आते हैं, तो फिर शिक्षक बच्चों को सिखाते हैं शुरू से, एकदम स्टार्टिंग से पूरा उसका बेस तैयार करते हैं। जिस तरह से एक घर को हमें तैयार करने में उसे नींव दी जाती है, ठीक है? नींव देने के बाद फिर उसे तैयार किया जाता है ईंट से जोड़ जोड़ के। उसी तरह से एक बच्चों का भी भविष्य तैयार करने के लिए एक शिक्षिका का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमें सिर्फ स्कूल में यही नहीं सिखाया जाता है कि ABCD या 1 2 3, Yes. लेकिन उसके साथ साथ हमें मॉरल वैल्यू सिखाए जाते हैं, जो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सब बहुत सारे चीज है जो कि हमें सिखाए जाते हैं। उनका सब्जेक्ट है जो कि मॉरल साइंस हम कहते हैं, हमारे स्कूल में तो था। तो मॉरल साइंस भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये तो क्लास 1 से 10 तक है। तो यही बात है कि हमें स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी हम सीख रहे हैं, हमारे दौर में भी था जो कि हम सीख ही रहे थे। और आज भी ये एक शिक्षिका होने के बावजूद भी यह कहती हैं कि मैं भी एक मतलब स्टूडेंट ही हूँ और मैं सीख रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बच्चे शुरू से ही सीखते हैं, और जब बड़े भी हो जाते हैं तो भी सीखने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, एज लिमिटेशन नहीं होता, ना पढ़ाई का होता है। ज्ञान भी लेते रहना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाउंडेशन है कि इतना के बाद, अब इतना एज के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, या फिर आगे की पढ़ाई मैं कैसे करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई लोग करते रहेंगे जीवन में। ऐसा यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ तक ही बस पढ़ाई करना है, बस इसके बाद अब बंद हो जाए। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और फिर ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जैसे लड़कियों की शादी भी हो जाती है, तो
उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शादी हो गई तो बस मेरा लाइफ खत्म हो गया या फिर आगे मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, तो मैं लड़कियों के लिए भी ये कहना चाहूंगी कि शादी हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ड्रीम या फिर सपना पूरा ना हो, नहीं होगा। इसके लिए आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, मेहनत से, लगन से, और आगे बढ़ते रहिए। तो इसमें आपका सपना को कोई छीन नहीं सकता है, आप बिल्कुल उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। जी हाँ। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्लास 10th का एग्जाम जो है वो बहुत सामने है, और स्टूडेंट्स को तो बहुत फिक्र रहती है जो लोग 10th के एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, 10th का एग्जाम है तो 10th के एग्जाम के लिए तो बच्चे लगन से, मेहनत से पढ़ाई करेंगे तभी उसका लक्ष्य को वो हासिल कर सकते हैं जो उनकी सफलता है। और मेन बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे डर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम के टाइम में वो अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, और जिसके कारण कि उसका मार्क्स कम आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आप लोगों को डरना नहीं है, बिल्कुल हौसला बुलंद करके और बिल्कुल टेंशन फ्री होके एग्जाम देना है, ठीक है। और 10th का एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता, जैसा हाँ, कि सही सिखाया बात, जाता है। बिल्कुल सही। 10th का एग्जाम सब कुछ नहीं होता है। हाँ, जी हाँ, वो हमारा पहला एग्जाम होता है, जो कि एक बड़ा एग्जाम है, जो कि हम पूरे इंडिया लेवल पर देते हैं। लेकिन वही सब कुछ नहीं होता है, बिल्कुल। उसके आगे भी बहुत कुछ है, उसके आगे भी अलग दुनिया है जिसे हमें एक्सप्लोर करना होगा। और ये उसी तरह हो सकता है जब हम निरंतर प्रयास करते रहे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने। तो यही बात है कि 10th के स्टूडेंट्स, अब जैसा कि बोर्ड एग्जाम सामने है, उसके लिए जरूर से जरूर तैयार रहना चाहिए। और हाँ, जब रिजल्ट आती है तो और भी चिंतित रहते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, बच्चे चिंतित हो जाते हैं रिजल्ट आने पे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 10th के रिजल्ट से ही आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप कर्म करो और फल की चिंता बिल्कुल ना करें। बिल्कुल आप कर्म कर्म पे ध्यान दें, और काम अच्छा अगर आप अच्छे से मेहनत से, लगन से करोगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन फिर भी बच्चे अगर कम मार्क्स ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रेस वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों आपका भविष्य जो है वो बहुत आगे और बहुत उज्जवल हो सकता है अगर आप उसके बाद भी आप प्रयास करोगे। ऐसा कहा गया है ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात कहा गया है कि अगर आप मेहनत करते हो तो कभी ना कभी आपका मुकाम बिल्कुल आप हासिल कर सकते हो। और हाँ, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ श्लोक यदि? हाँ, बिल्कुल, मैं एक श्लोक मुझे याद आ गया। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनवाप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। अर्थात विद्या ददाति विनयम, यानी कि ये श्लोक मैंने पढ़ा था बचपन में, इसलिए मैं यह कह पा रहा हूं कि विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या से हमें विनय की प्राप्ति होती है। विनया ददाति पात्रतम, यानी विनय से हमें पात्रता मिलता है। और पात्रत्वा धनवाप्नोति, पात्रता से हमें धन की प्राप्ति होती है। यदि हम किसी चीज के पात्र हैं, किसी काम करने में सक्षम हैं, तभी हमें धन की प्राप्ति होगी। और धनात् धर्मम, धन से धर्म की प्राप्ति होती है। धन यदि हम दान करेंगे या हम किसी अच्छे कर्म में लगाएंगे तो हमें धर्म की प्राप्ति होगी। और धनात् धर्मम तथा सुखम, और धर्म से हमें सुख की प्राप्ति होगी। जो सुख, जो यह है कि सभी आदमी उसी के पीछे भागते हैं, सभी लोग, सन्यासी, संत, महात्मा, वे भी परमात्मा से मिलने वाले सुख के पीछे ही भागते हैं। तो यही बात है कि हमें ये बात यदि हम फॉलो करते हैं, ये रास्ते पे यदि हम चलते हैं, तो हमें जरूर से जरूर अपने लक्ष्य के साथ साथ धनात् धर्मम, ये सब तो सब आ जाते हैं। विद्या मिलेगा, धन मिलेगा, विनय मिलेगा और पात्रता मिलेगी। तो ये सारी बातें तो है ही, मगर इसके साथ साथ हमें धर्म की प्राप्ति करना बहुत बड़ा बात है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें यदि कोई डाउट हो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।